वहां पर छोटू राम नाम से धाम बनाया हुआ है। अब वहां पर इस प्रकार की लड़ाई शुरू हो गई, आपसी लड़ाई, जो कि कति शोभनीय नहीं है और समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात जो थे ना वो कई हुई है उस टाइम भी, भाई जेल वाले बच्चे का समाधान कराओ, परंतु वो ध्यान नहीं होने दिया पब्लिक का। जो बच्चे जेलों में गए उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई सहायता धाम की तरफ से नहीं हुई। पक्की बात है ये, पक्की बात। सबसे ज्यादा चंदा तो जी नेताओं में लगा, नेताओं में घोषणा तो की बड़ी बड़ी, वीरेंद्र सिंह ने की बस सारा लोहा मैं दूंगा, परंतु एक कील भी नहीं दी। रोड आपस की चौधरगा जी, चौधर का रोड ट्रस्टी हो वहां पे, आपका आना जाना है, आपने क्या किया, आपकी घरवाली लगा ली तनख्वाह पे, तो ये बात तो फिर जायज नहीं है। मैं ट्रस्टी हूँ, एक छोटी सी बात, मैं ट्रस्टी हूँ और मैंने मेरी घरवाली को तनख्वाह पे रख लिया और मेरी घरवाली को मैं 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, अच्छा 1 रुपया दे रहा हूँ महीने का, तो वो समाज के लिए तो सही। समाज के लिए तारीख की कॉल थी दिल्ली कूच की, 18 तारीख की रात को फैसला एकले मलिक साहब नहीं गए हूँ, सीएम साहब के पास नहीं बुलाए हूँ, अपने साथ किसी हरियाणा मत किसी ने ले गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया। साथियों, जो हमारा उत्तर भारत का परिवेश है, इसके अंदर अनेकों खापे हैं और वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हैं। और खापों का जो इतिहास है साथियों, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां मौजूद हैं जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। कई मौकों पर खापों की नेगेटिव तस्वीर भी पेश की गई है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हकीकत ये भी है खापों ने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जिन पर आप सीना चौड़ा कर सकते हो। आज हमारे साथ हुडा खाप के प्रधान हैं ओम प्रकाश हुडा जी। हुडा साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। साथियों, आपने देखा होगा जो जाट आरक्षण की लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर समाज एकजुट हुआ और उस वक्त समाज ने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया। जब वो लड़ाई उस वक्त एक अंजाम तक पहुंच भी गई थी, आरक्षण भी मिल गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहरा। उस पर भी हम कभी जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या कि अब जो वो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस वक्त समाज ने फैसला लिया कि इस पैसे को एक धाम बना देते हैं और उस धाम के लिए जगह चुनी गई जसिया गांव। जसिया यहाँ नजदीकी पड़ता है, वहां पर छोटू राम नाम से धाम बनाया हुआ है। अब वहां पर इस प्रकार की लड़ाई शुरू हो गई, आपसी लड़ाई, जो कि कति शोभनीय नहीं है और समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। सारी कहानी हमें बताएंगे प्रधान जी। प्रधान जी इन चीजों से अवगत हैं और प्रधान जी इस मुहिम को सुलझाना भी चाहते हैं। तो प्रधान जी, जो जसिया धाम की जो लड़ाई है, वैसे तो लड़ाई कह रहे हैं, हमें शर्म आ रही, लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ ये सारे मौजूद व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और अब इनकी लड़ाई सड़क पर आ गई। कल जो हमने हिसार के अंदर माहौल देखा, बिल्कुल वो अगर आम आदमी उसको देखे तो दिल दुखाने वाली बात है। तो ये कहानी है क्या, थोड़ा एक बार जनता को समझा दो आप। ये कहानी ये है जी, अपना यहाँ जसिया धाम बन गया है जी। ये धाम बनना हुआ था जी 2016 के बाद। जो पैसा फंड इकट्ठा बचा, जो धरना जो पैसा बचा, उनकी सब हरियाणा, सारे हरियाणा एक राय होगी, भाई इसके लिए एक शिक्षण संस्थान बनाया जाए, जिसमें ज्यादातर आदमियों की राय ये थी पहले ये पैसे कोर्ट में लगाए जाए, परंतु मलिक साहब ने लोगों का ध्यान दिवा दिया संस्था की ओर। वही या पढ़े लिखेंगे, यहाँ ज्यादा काम चलेगा, अपने बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार प्राप्त होगा। तो लोग ने समाज बाहर ठुआ दिए धरने के ऊपर। भाई बताओ, भाई समाज इस पैसे ने बनाना चाहो नहीं शिक्षण संस्थान। तो ये यशपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मलिक साहब ने, तो साथियों चाय भी आ गई, बीच में चाय भी लेंगे बात करते करते। लो तो मलिक साहब ने दुनिया के अंदर सब इकट्ठे थे, वहां ऐसा था जी, सभी मलिक साहब पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। अच्छा। वह मलिक साहब हरियाणा पे से यूपी के हैं, हरियाणा उनको अपना सिरमौर मानता था। किसी आदमी ने भी उनके कहने का, किसी ने ये सांस नहीं किया भाई ये काम गलत है।
कुछ थोड़े मोटे भाइयों ने कही है अब पहले जेड़ वाले बच्चों का समाधान हो उसके बाद ही हो, परंतु ज्यादातर समाज जो बात आठवां होते ना वो प्रस्ताव पास कर दो भाई, प्रस्ताव पास करना समा आठ आओ, उसमें हम सभी आदमी हाथ उठा देते थे। उस वक्त माहौल ही ऐसा होता है। माहौल ऐसा था जी, उसमें यूं कोई 1-2% जो थे ना वो कई हुई है उस टाइम भी, भाई जेड़ वाले बच्चे का समाधान कराओ, परंतु वो ध्यान नहीं होने दिया पब्लिक का ध्यान करवा दिया, बस संस्था बनाए, वो पैसे संस्था बनाए शुरू होगी जी। यहाँ पर सबसे पहले जमीन ली गई उन पैसों से। कितनी जमीन ली गई? या 25 एकड़ जमीन ली गई जी। 25 एकड़? हाँ जी। अच्छा। उस जमीन पर 25 एकड़ जमीन ली गई सबसे पहले, उस पर काम शुरू हो गया बाउंड्री का। अच्छा। हाँ, ये फट्टियों वाली बाउंड्री शुरू करवा दी। अच्छा। वो काम चालू हो गया, उसके बाद यहाँ शिलान्यास हो गया जी, उसका सब कुछ हो गया। चौटाला साहब भी आए, वीरेंद्र जी भी आए। वो जिन बुलाओ थे ना, वो जो बीजेपी ने बुलाओ या कांग्रेस ने बुलाओ या चौटाला साहब ने बुलाओ, किसी आदमी ने कभी भी एतराज नहीं किया भाई इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया गया है, यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, परंतु वो बुलाओ थे, किसी ने बुलाया थे, सारा समाज उनके साथ खड़ा था। सब बार बार आए, चौटाला साहब भी आए, पैसे भी देंगे, वो अपने सबसे चंदा बोल के अभय सिंह चौटाला का ही है। सबसे ज्यादा चंदा तो जी अभय सिंह चौटाला का है। नेताओं में घोषणा तो की बड़ी बड़ी, वीरेंद्र सिंह ने कहा बस सारा लोहा मैं दूंगा, परंतु एक कील भी नहीं दी। ठीक है। उनमें चौटाला साहब ने 51 लाख रुपए नगद तब दिए थे, और 51 लाख का एक कश्यप साहब पे चेक दिलवाया था। वो चेक है भाई 3 साल पुरानी संस्था न होने के कारण मिला नहीं, पर उन्होंने तो अपनी ओर से रिलीज करवा दिया था, दे दिया था, पर वो संस्था को नहीं मिला जी। उसके बाद भी वो आओ फिर भी पैसे देकर जाए। अब पीछे था जो इन्होंने बुला लिया ये ढांडा साहब, तो ढांडा साहब पे इनकी आपस में खींचतान होगी भाई क्यों बुलाओ। अच्छा। तो कमेटी की भाई जब आप मलिक साहब आप जिसने बुलाया करते किसी ने कोई एतराज नहीं करा, आप भी ना करा, या जो मलिक साहब एतराज किसने करा उस ढांडा साहब पे? ढांडा साहब पे जी, जो ये जो प्रताप दिया वगैरह इन्होंने। अच्छा। जो मलिक साहब के साथ टीम, जो मलिक साहब को नहीं मानते हैं, मलिक साहब ठीक है, हम भी मलिक साहब को गलत नहीं मानते, मलिक साहब ठीक होगा, परंतु समाज का पैसा है, समाज जो चाहो ना, जिस तरह पहले आठवाते थे मलिक साहब, वही 21,000 रुपये वाला मेंबर होगा इसका संस्था का, वो जिसने कहेंगे वो ट्रस्टी होगा। वो आज तक कोई कहानी ऐसी हुई नहीं, ना ही आज तक कोई मेंबरी की लिस्ट है, ना ही कोई किस वाला मेंबर है। जो 4-4 लाख रुपए कमरे दे रहे हैं, उसमें हम भी दे रहे हैं कमरा। अच्छा। हाँ जी। वो भी कोई मेंबर नहीं आज तक संस्था में। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा क्यों? वो तो जी वो जो थे ना उनका, वो तो बोल दिया करते, और उसने हम पत्थर की लकीर मान लिया करते। मलिक साहब जो बोलते थे, अच्छा, मलिक साहब सच्चाई बोलते, भाई इसमें कोई झूठ नहीं है, ये जो कहते वो सच्चाई है। किसी ने वो ट्रस्ट का इतिहास पढ़ के देखा इसमें क्या लिख रखा है। अच्छा। हाँ जी। ना हमने आज तक हमने नहीं देखा है, हम अपनी बता रहे हैं। ये तो जो चेयरमैन बनाए ना गणोदा साहब है, ये जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर नांगलोई धर्मशाला में एक मीटिंग बुलाई थी मलिक साहब ने। उसमें यूं बोला भाई इसने किसान आंदोलन के बीच इसे जाट आरक्षण आंदोलन उठाओ। उसमें हमारी रोहतक की टीम ने बहिष्कार कर दिया था, अपने घर आए गए थे भाई आप किसी अंदर चेयरमैन बनाओ इसका। उससे पहले उन्होंने एक कमेटी बनवाई थी हरियाणा की अलग से, अगर भाई मैं चेयरमैन, मेरा दैनी हाल ठीक नहीं है और चेयरमैन और किसी को बना लो। उसमें 9 हरियाणा के ट्रस्टी थे जी, 9 के 9 ट्रस्टी के साइन आज भी है यूं के यूं। अच्छा। जिन्होंने भूपेंद्र जागरण को चेयरमैन बनाया था। तो टोटल 9 ट्रस्टी हरियाणा के उस टाइम बनाओ थे जी। अच्छा। अब तो मुझे पता नहीं कहें नहीं, हम इस बात इस झंझट में पढ़ने नहीं जाते। हम तो एक समाज का काम है, समाज को ना, समाज कोई झूठ नहीं बोलता जी। समाज घर बैठा नहीं बता देगा, आईना होता समाज, इतना ही ना है जी। वो नहीं बता देगा प्रकाश का इतने रुपये फलाना मांगे है, दवान में ना पाओ ना लेन देन में पाओ, वो न्यू भी बता दिया फलाना इतने फलाना ये करे है। समाज एक ऐसा शीशा है। समाज में हो गया विरोध शुरू हो गया, तो मलिक साहब ने 2 साल तक वो चेयरमैन बनाया नहीं। अच्छा, थोड़ा सा समाज को ये भी पता लग जाए, आप कैसे शामिल हुए, आपके पास कौन आया इस सारे मामले को लेकर? नहीं, हम पहले शुरू दिन से शामिल थे जी, शुरू दिन से शामिल। जाट के साथ जो अपना जाट आंदोलन चला ना, हमने अपना बावनवास धरना लगा रखा था।
अच्छा। हाँ जी। उसके बाद वो आगजनी होगी। आगजनी होने के बाद में सब कुछ बंद हो गया जी। उसके बाद में फिर दसिया धरना सबसे पहले लगा था। हमने दसिया धरना चालू किया था। वहां से मलिक साहब की हमारी जान पहचान। हाँ जी, ठीक है। उससे पहले हम मलिक साहब को कभी नहीं जानते थे। अच्छा, खाप के प्रधान बाद में बने हो? मैं 2016 में बना हूँ जी। 2016 में बने? हाँ, उस टाइम में हम सरपंच थे, गांव के सरपंच थे। अच्छा। हाँ जी। तो अब जो ये मौके पर इनका जो रोड़ा है, हुड्डा साहब खाप के प्रधान होने के नाते आपको क्या लगता है कि अब आपको क्या लग रहा है, इनमें गड़बड़ कहाँ लग रही है? इनमें गड़बड़ कहीं नहीं है जी, कहीं नहीं। ये रोड़ा है किस बात का है? रोड़ा आपस की चौधर का जी, चौधर का रोड़ा है। रोड़ा लड़ाई नहीं, कोई इल्जाम है, इस इल्जाम किसी पे नहीं है जो यूं कर गया, अब उस संस्था ने बेच गया, वो कर गया। एक दो छोटी मोटी बातें हैं वो हो जाती हैं। मलिक साहब ने नहीं पता होगा, जिस तरह से यहाँ वो लगाया था जी मिक्सर प्लांट, वो प्लांट पुराना था, वो किसी ने मलिक साहब के भी कह दिया होगा भाई ये सही प्लांट है, चलेगा, वो चला नहीं। किस चीज का मिक्सर प्लांट था वो था जी ये रोड़ी डस्ट डाल कर अपना मसाला बनाओ और अपने प्लांट में तैयार करो। और वो प्लांट इसका सीमेंट था नहीं, मिक्सर प्लांट तो बड़े प्लांट लगते हैं। वो बड़ा प्लांट कहीं मलिक साहब ने दिलवाया था। अच्छा। वो प्लांट चलाया नहीं। वो इल्जाम लगा देता उसमें पैसे खाएगा, पैसे कैसे खाएगा, बोल लिया था। अगले पैसे दे दिए होंगे जिसमें भी लिया वो तो चीज आ रही है परंतु वह चीज चली नहीं जी, वह पुरानी चीज थी, वह चलने नहीं पाई। वो लिया क्यों था, आप क्या करोगे क्या उसका जो था जी, हाँ बिल्डिंग बनेगा ना, हमने किराया नहीं देना पड़ेगा, हमने जिस तरह से फ्लोरी थी क्या वो? हाँ फ्लोरी थी, गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी बनी जी यहाँ हो गए वो। अच्छा, ठीक है। और फिर उसमें गाड़ी के ऊपर ना उसमें वो डाल दे, और वो गाड़ी फिर वहाँ पहुंचा दे। अच्छा, अपना लगाया था वो। अच्छा, वो फिर कामयाब नहीं हुआ जी। अच्छा, वो इल्जाम लगा दिया भाई इसमें पैसे खा नहीं, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, ना मलिक साहब पर लगाते ना इनका कमेटी वाला पर। हमने इतना जो जिस तरह मलिक साहब कहा 21,000 रुपए वाला मेंबर होगा। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ कही जाती है कि जैसे आप ट्रस्टी हो वहां पे, आपका आना जाना है, आपने क्या किया, आपकी घरवाली लगा ली तनख्वाह पे, तो ये बात तो फिर जायज नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं लगा रखे जी, कोई भी किसी ट्रस्टी की घरवाली नहीं लग रही। अच्छा, कोई भी तनख्वाह पे किसी ट्रस्टी की घरवाली नहीं है यहाँ, ये फिर झूठी बात है, ये झूठी बातें हैं। अच्छा, ये तो ट्रस्टी ऐसे बना दिए, फिर बाद में कुछ जो ट्रस्ट की कोरम ही पूरा नहीं करते, जिन्होंने ट्रस्ट की फीस ही जमा नहीं करवाई, मलिक साहब जी कर उसने ट्रस्टी बना दे, और कोई किसी का ट्रस्टी बनाने का और इसमें है नहीं। एक सेटलर शब्द लिखवा रखे इसमें। अच्छा, जो सेटलर है उसका मलिक साहब जो इसमें सेट करेगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, समाज यूं चाहता है भाई सेटलर बोले संस्थापक। हाँ जी, संस्थापक निजी हो गया वो। समाज ये चाहो जो समाज करे ना वो काम। अच्छा, हमने भी उनको मलिक साहब शहर में आए थे यार गोहाना इसमें दाम पे 6 की मीटिंग थी, हमने बोला जी समाज जो कहो ना वो काम कर लो। वो बातों को घुमा फिरा के और जाके और वहां से उस दिन निकल गई। उसके बाद गोहाना जाकर उन्होंने मीटिंग कर ली। गोहाना जाकर यहाँ ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, वो चेयरमैन बदलना है। मीटिंग में हंगामा हो गया था यहाँ? नहीं, हंगामा भी नहीं हुआ जी। अच्छा, वैसे तो मीटिंग क्यों छोड़ के भागे? वो जो बात वो चाहो थे वो समाज नहीं चाहो था। अच्छा, वो चाह रहे थे भाई ट्रस्टी फैसला करो। समाज यूं कहता जिस तरह पहले अठवाए थे ना भाई ये काम यहाँ समाज ने अपनी संस्था बनानी है और हाथ उठाओ, सब देश हाथ उठा दिया था। अच्छा, इसमें हुड्डा साहब एक सवाल थोड़ा सा, क्योंकि आप खापों के आदमी हो, मेरे परिवार का भी खापों से नाता रहा है, मेरा भी आना जाना रहा है। अपनी खाप की मीटिंग होती है, हम कोई भी फैसला करते हैं, हम भी एक कमेटी बनाते हैं, क्योंकि सबके बीच में कई बार फैसला करना मुश्किल हो जाता है। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, क्योंकि आपने पता अपने समाज का कहावत भी है, कई बार रेल ऊंट में चढ़ाना औखा हो जाए और महाराणे ऊंट तो इसे चढ़ाए को नहीं, तो उसमें हम कमेटी बनाते हैं। तो अगर सारा का बीच की बजाय कोई कमेटी बना के फैसला कर लेते तो वो भी तो एक रास्ता हो सकता है। मेरी बात सुनो जी, कमेटी बनाने का ये समाज का काम है जी। हाँ, ये एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी का नहीं है। जो समाज पर छोड़ के समाज से कमेटी बनवा ली जाती है। समाज बनाओ ना, कमेटी समाज बनाएगा। और मान लो आप और हम ना कमेटी बना दी हमने, मैं बन गया, यहाँ बन गए, क्या कमेटी हुई जी? समाज पहले समाज भाई यूं बुझे भाई इसका सेटलर होना चाहिए या ना होना चाहिए। समाज मना करे तो ना, और समाज ये यूं कहे ठीक है ये अच्छा काम करे, इन्हें सेटलर रख लो। समाज का किधर रखो? नहीं, उस यहाँ वहाँ कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया क्या? बट ट्रस्टियों पे भरोसा नहीं कर रहा समाज है। हाँ जी, और सारा समाज में फैसला करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका बीच का रास्ता निकाल दें।
एक कमेटी बना दे सारा समाज की, और वह कमेटी जगह लगता फैसला कर ले होगी सेटलर रखना है ना रखना है, ट्रस्टी बनाने हैं, मेंबर बनाने हैं, मेंबर की कितनी फीस होगी, ऐसी कोई चर्चाएं हुई जी, थी? पहले सुनो, शुरू में जब भी लोगों के बीच में जाते थे, आप पुरानी कोई भी क्लिप निकाल के देख लियो मलिक साहब की, उसमें हर क्लिप में जो कर रखा है 21,000 रुपये वाला मेंबर होगा। आज तक संस्था का एक मेंबर बता दो कौन है? एक भी सिंगल मेंबर नहीं है जी, कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी संस्था का मेंबर ही नहीं, मेंबर नहीं है जी, सीधे ट्रस्टी है। अच्छा, संस्था का कोई मेंबर नहीं है। अच्छा, मेंबर की लिस्ट जारी हो तो इनको दिखा दो किसी को भी। सारे ट्रस्टी हैं ये जो 17, 18, 20 जो भी है वो खाली ट्रस्टी बना रखे मलिक साहब ने। अच्छा, मेंबर कोई नहीं है भाई, मेंबर ट्रस्टी बनाओगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना रखा भाई। जिस तरह से ये मेंबर यार रोहतक में, अगर फिर ये ट्रस्टी भ्रष्ट हो जाए, गड़बड़ करने लग जाए, फिर इनको आके जी इनका जी फिर कोर्ट ही रास्ता है। अच्छा, क्योंकि समाज का पैसा लग रहा है, जिसका पैसा लग रहा है तो कोर्ट फैसला करे उसमें। ये तो मानने नहीं, ये जो ट्रस्टी हैं ये तो अपना प्रस्ताव रखेंगे। ये या समाज की मानो, समाज बीच में जिसने चाहो ना उसी को, जिस तरह हमने 7 मार्च की पंचायत बुलाई है, सभी खापों बुलाएंगे, और जो समाज कहेगा वो काम होगा। कोई एक आदमी कहेगा ना मैं कहूंगा ना वो नहीं होगा जी। मैं शब्द बीच में से बिल्कुल खत्म। कहाँ बुलाओगे पंचायत? जसिया धाम में जी, जहाँ का डिस्प्यूट है। अच्छा, जिसको देखो जी पंचायत वही होती है जिसका डिस्प्यूट होता है। आप भी सारे हरियाणा नहीं, जैसे कुछ लोगों के ऐतराज हैं भाई पंचायत के उस स्थान को लेकर, अलग अलग मत हैं लोगों के, तो उसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा मिडिल पॉइंट रख लिया जाए, जींद है जैसे, एक मिडिल पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएं, कुछ लंबा ना पड़े, कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर यही की जाएगी? नहीं, पंचायत का है यही का है जी, यही का। हाँ जी, फैसला तो उधर उसी चीज का है। लोग उस चीज को आगे देखे भी, ये भी सही है। लोग वहां आगे नहीं देखे भाई यहाँ ये लड़ाई कर रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं। थोड़ा मोटा जो इस कमेटी ने जो काम किया है 3-4 साल जो रही है, इनका भी नहीं पता लगता लोगों ने क्या किया है। टोटल कितना फंड इकट्ठा हुआ? 28 करोड़ कितना बता रहे हैं? कितना? नहीं, मतलब? मैंने आप उस पैसे में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। अच्छा, नहीं, हम पैसे के पास कभी जाते। बाकी खुद बता रहे हैं कि 28 करोड़ रुपया समाज का इकट्ठा हुआ है। हाँ जी, अब तक 28 करोड़ इकट्ठा है ना जी। हाँ। उसमें से जमीन ही थी जी वहाँ 25 एकड़ जमीन, 28 एकड़ जमीन है टोटल। तो टोटल 28 एकड़ है। हाँ जी, 3 एकड़ और है। कितने पैसे की ली थी जमीन कुछ इसका? तो वो अलग अलग रेट थे जी तब। अच्छा, जो पहले ली थी वो अलग रेट था, बाद में लिया अलग रेट था। अच्छा। ये मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ के आसपास की, 12 करोड़ के आसपास जमीन ली गई थी उस टाइम में। जमीन ली गई थी? हाँ जी। अच्छा, उसमें कोई घोटाला नहीं है। उसमें कोई घोटाला नहीं? ना, कोई घोटाला तो और किसी चीज में भी नहीं है जी। ये तो यूं हो रहा है भाई, अहम की लड़ाई हो रही है। उड्डा साहब क्यों चौधर करा, मैं करूंगा, मैं की लड़ाई है, मैं की लड़ाई है जी। और इसमें मैं की कह दी भाई, समाज जो चाहो ना, हम चाहते जो समाज का वो बात कर लो, तुम अपनी मेहनत हटा दो। 20 आदमी जो ट्रस्टी है ना जी, उन ट्रस्टियां ने कुछ, जो ट्रस्टी उन ट्रस्टियां ने आज तक ये भी नहीं पता कहाँ दसिया है। अच्छा, ऐसे भी ट्रस्टी पाऊंगा उनमें। अच्छा, जो दिल्ली वगैरह के हैं, जो जिन्होंने यूं पता नहीं भाई वहाँ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने एक बात बताओ उड्डा साहब, आप कोई आदमी अफसर है अपने समाज का, उसने सारी जिंदगी तो नौकरी करी है, नौकरी करी, अपना खुद का काम करा है, समाज का तो कोई काम आया को नहीं है। फिर वो रिटायर हो जाता है, लंबा चौड़ा कोई योगदान नहीं है। बड़ा अफसर तो क्या हुआ, बड़ा वही हमारे हैं। मान लिया आपके पास एक पैसा नहीं जेब में, आप समाज का काम कर रहे हो, आप समाज के लिए बड़े हो, आप बड़े हो, फिर वो एकाएक ट्रस्टी बन जाते हैं। अब आप कह रहे हो, मान लिया आपकी बात सत्य है, ऐसे लोग हैं समाज ने उनको देखा ही नहीं, ना वो समाज का कभी काम आए हैं, तो फिर समाज उनका क्या करे? वो तो जी एक बात बताओ ना, ये जो मलिक साहब है, वो तो मलिक साहब ही कलम चलाएगी, तो ट्रस्टी तो वही। चलो, मलिक साहब तो समाज की लड़ाई लड़ी है, अगर नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मलिक साहब की बरवाड़ा में हाजिर, जब गाड़ी फूकी गई थी बरवाड़ा के अंदर, मलिक साहब ने की लड़ाई लड़ी है, लड़ी है, वो लड़ाई ने कोई इग्नोर नहीं करता। बिल्कुल, परंतु ऐसा भी ना करो मैं हूँ, ऐसा भी ना हो, और ऐसे लोग भी ना हो जिन्हें समाज का बेराई को नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेशक से वो रिटायर हो रहा है डीसी, हाँ जी, हाँ जी, रिटायर हो रहा है वो एसपी, हाँ जी, हाँ जी। भाई समाज में तो योगदान कौन नहीं। एक बात बताओ जी, जो यह कमेटी बना रखे वर्तमान में, इसमें जो मलिक साहब उधर इल्जाम लगाओ दे, चेयरमैन साहब पर लगाओ दे, एक मलिक साहब था कोड़गांव के, उन पर लगाओ दे, 1-2 और लगाओ दे। वो इसके संस्था के बनाए किसने थे? मलिक साहब को ने बोले तेरी बहू भी फलाने अध्यक्ष है,
भैया अध्यक्ष है मलिक साहब, आपने बनाई थी या समाज ने बनाई थी? आज जिस आदमी जिस नहीं ऐसा सुनो, देखो आप करोगे इस बात को, हमने जो सुना है हम देखेंगे, हम भी घुसाएंगे जब पता लगा। हमने यूं सुना है भाई, जो एक ट्रस्टी ने अपने घर वाले को नौकरी पर रख लिया और उसको तनख्वाह दी मोटी चौड़ी, 2 व्यक्तियों के ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है जी, मोटी चौड़ी तनख्वाह किसी को तनख्वाह दी है यहाँ से? ना, यहाँ से मेरे दिमाग से दी है जी, मेरे नॉलेज में नहीं। अगर हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो, अगर ऐसा किया गया है ये तो फिर अनुचित मानोगे आप इसको। ये फिर दिया किसने जी? नहीं, समाज का पैसा, सुनो समाज का पैसा, समाज का पैसा। सुनो, मैं ट्रस्टी हूँ, एक छोटी सी बात, मैं ट्रस्टी हूँ और मैंने मेरी घरवाले को तनख्वाह पे रख लिया और मेरी घरवाले को मैं 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, अच्छा 1 रुपया दे रहा हूँ महीने का, तो वो समाज के लिए तो सही, समाज के लिए वो हानिकारक है। परंतु मान लो मेरी ये पत्नी लगाई है, मलिक साहब के बगैर कुछ लगा नहीं सकता जो, ये भी सही है आपकी। अच्छा उस दिन जिस दिन वो लगाई उस दिन मलिक साहब ने नहीं भाई, वह जो लगाई ना लगाई उसी दिन मलिक साहब यूं कह देना नहीं भाई, किसी का यूं बहुत नहीं था जी, उसने यूं रख दे भैया लगेगी। आपने हिसार की पंचायत में आपने देखा कल, वहाँ काफी लोग, माइक नहीं मिला काफी लोगों का, लेकिन बगैर माइक में हम भी सबके पास खड़े होते जाके लोगों की सुन रहे थे। काफी लोगों का वहां पर भी ये कहना था भाई, ये जो लोग आज ये बात समाज के बीच में लेकर आए हैं ना, ये पहले कहाँ थे? लोग कहते भाई ये भी मलिक के ही आदमी है, इनको भी मलिक ने ही बनाया था, आज ये आके मलिक की बुराई करने, मान लिया आज आप एक थाली में खावा और कल आप मेरी बुराई करो, मैं आपकी बुराई करूं, तो समाज हम दोनों पे उंगली उठाएगा? नहीं उठाएगा समाज, और क्या करेगा जी? समाज क्या करेगा? गलती तो दोनों की है। हाँ उस टाइम भाई सुनो जी, सारा एक आदमी की बात नहीं है, 95% हरियाणा मलिक साहब पर आग बंद करके विश्वास करता था, ना करता तो बोलो। जो अकाल दिल्ली जाने की थी उस काल में उग्रवाद वाला रूप धारण कर रखा था बच्चों ने। अब भाई हमने मर बेशक जावा, परंतु हम उल्टे नहीं हटाएंगे। अपने ट्रैक्टर आ गए, पंखे संखे, ये जो धान बरसाने पंखे है ना, ये ट्रैक्टर आ गए ऐसे लगा रखे थे, खुले दाल हटा के भाई इन्हें बसावाएंगे, हम मरा जीवा। लोग मरने के लिए भी तैयार थे, लोगों में जज्बा था, वो जज्बा कौम के लिए था। आज जज्बा कर लो जो लोगों ने, ये जज्बा कब तक रहेगा? नहीं जी, जज्बा है और उस जज्बा में से आप नेता निकले एक मुहिम में से और फिर आप समाज को भूल जाते हो, तो फिर समाज कैसे भरोसा करे? एक बात बताओ ना, जिस तरह से 19 तारीख ने जाना था, 18 तारीख ने कोई मुझे ही बुला लिया अकेले ने और मैं 18 ने फैसला कर रहा हूँ, समाज का फैसला रहेगा जी। ये बात मलिक साहब, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ जी। कब हुआ ऐसा? ऐसा हुआ जी मार्च 18 को, जब 20 तारीख की कॉल थी दिल्ली कूच की, 18 तारीख की रात को फैसला एकले मलिक साहब नहीं गए हूँ, सीएम साहब के पास नहीं बुलाए हूँ, अपने साथ किसी हरियाणा में किसी ने ले गए हूँ, तो अकेले जाना क्यों आप वाजिब समझो? ना नहीं बिल्कुल, अकेले गए अपने साथ, अपना कोई यूपी वाला साथी पैसे ले रहे हो कोई साथ। अकेले किससे मिल के आए वो? और सीएम साहब से, सीएम साहब से, खट्टर साहब से बात हुई उनकी दिल्ली। अच्छा, और उन्होंने वहां जो फैसला आ रहा था ना लिया। अच्छा, जन्म प्रेस कागज दिखाने दी भाई, खाना पूर्ति पूरी करनी थी। अच्छा हाँ जी, अगर मलिक साहब अकेले नहीं गए हो तो इसके लिए भाई जो समाज मन ने भी, मैं कहता हूँ जो मलिक साहब के साथ 1-2 आदमी और गया तो हरियाणा का ताल्लुक नहीं था, वो जो उसके अर्ध गिर्द के आदमी था, 1-2 साथ उसके होंगे। बड़ा आरोप है प्रधान जी आपका ये। हाँ जी, जो हरियाणा का दंड कहा ना मोटे देने के तैयार। अच्छा, अगर आप झूठे होंगे तो? हाँ जी, वो मलिक साहब उस दिन अपनी टीम हरियाणा में टीम ने लेकर गए होते किसी ने फैसला के लिए, रात ने जो रात ने जब हमारे नेता रात ने फैसला कर लिया, समाज कितना भरोसा करे। और फिर बार बार हमने भी 1-2 बार की दबी आवाज में हम खोले तो ओपन हुए नहीं कभी, अजी जेड़ाड़ा ने संभाल लो, जेड़ाड़ा ने अब जो एक वकील कर देंगे इनका, वो एक वकील में जेड़ाड़े नहीं माने, अब मैं तो फलान करे धकड़े निकल जाऊँ, परंतु उनकी सहायता यहाँ से हमारे दाम की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। समाज भी ये प्रश्न उठा रहा है कि जिन घरों ने कुर्बानी दी, हाँ जी, जिन माँ बापों के लाल मरे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जिनके बच्चे जेल में गए, हाँ जी, उनका एक आदमी भी यहाँ ट्रस्ट में ट्रस्टी है? नहीं जी, उनकी किसी का स्टैचू लग रहा है यहाँ पे? नहीं, किसी का स्टैचू लग रहा है यहाँ। तो सुनो जी, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, जिनके बच्चे मर गए समाज के लिए, स्टैचू लगाया था इसका अपने फुटराम जी का, उस पे भी यहाँ ऑब्जेक्शन हुआ, ये स्टैचू नहीं लगना चाहिए।
चलो वो किसान नेता थे, उनका लगा दिया ना। उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है जिनकी कमेटी में आपस में मतभेद हुए हैं, उसमें भी मलिक साहब ने किया ये नहीं लगाना था, ये तो उसमें ही नहीं अपने जो नक्शा वक्शा बनवाओ जो उसमें नहीं है यहाँ लगाना। वो किसान नेता थे, किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्हीं के नाम से दाम है, उन्हीं के नाम से दाम है और उन्हीं का ना लगना। ये भी इनके ऑब्जेक्शन है, हम नहीं थे उस कमेटी में, हमारे पास बातें जो आई है भाई हमारा इसमें, और उन बच्चों के नहीं लग रहे, उन बच्चों के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ, वो बच्चों ने कुर्बानी दी, उन बच्चों के वहाँ स्टैचू नहीं है, उन बच्चों ने कुर्बानी दी, उन्होंने सब कुछ किया, उनको आर्थिक सहायता दी, यहाँ से भी गई है, सरकार ने भी दी है, परंतु ना तो उनके स्टैचू है। परंतु जो बच्चे जेलों में गए इसी मामले में गए, जो घर का इसी मामले में गए, वो जो बच्चे जेलों में गए उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई सहायता दाम की तरफ से नहीं हुई। पक्की बात है ये, पक्की बात है जी। बड़ी शर्म का विषय है, वो तो बता दो भाई, कोई नहीं करना भाई, इस बात की जांच करेंगे इस बात की, लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, अगर ऐसा हुआ है तो हुआ है जी, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, ना तो कोई जेल वाला इसमें, ना ही कोई शहीद, कोई ट्रस्टी नहीं है इसमें, जिसका कोई योगदान नहीं है ना ऐसे आदमी को ट्रस्टी बना देता है, जिनका समाज में कोई योगदान ही नहीं कम है जी। योगदान थोड़ा मोटा होगा, परंतु जो इनका है ना, जो अच्छा योगदान होना, अच्छा योगदान वो नहीं है, जो ट्रस्टी के लेवल का योगदान हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रस्टी के लेवल का योगदान नहीं है, नहीं है, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी। अच्छा, वहाँ तो शुरू ये होती ना भाई, 21,000 रुपये वाला मेंबर होगा और जो मेंबर जिले का फैसला करेंगे उसमें जिले का और ट्रस्टी होगा, वो मेंबर नहीं बना रही आज तक, मेंबरों ने लिस्ट देकर, चलो मान लिया 21 ज्यादा है राशि, आप 11 रख लो, 51 रख लो, लेकिन मेंबर तो होने चाहिए। वो एक बात होता है ना जी, कोई भी संस्था है उसका संविधान तो होना चाहिए, उसका बाइलाज तो होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें उसका बाइलाज ही नहीं है, नहीं उसमें यूं नहीं, इतने पैसे वाला मेंबर होगा, वो बाइलाज में कोई नहीं है, तो एक पैसा भी ना दे रहा हो जाएगा ट्रस्टी। अच्छा, हाँ जी, तो कोई पैसे ना दे रहा, जिसने सेटलर साहब चाहेंगे वही ट्रस्टी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा साथियों में आपको फिर, अब समस्या तो आपने समझ ली होगी, अब हम समाधान की बात भी करेंगे, थोड़ा मैं मोटी मोटी समझा दूं, किसी भाई को नहीं समझाई हो। साथियों, जो जाट आरक्षण मामला हुआ था, यशपाल मलिक जी यूपी से हैं, उनकी अगुवाई में वो आंदोलन लड़ा था, और उस वक्त समाज से जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें यह फैसला हुआ था कि जसैया के अंदर समाज के नाम पर, चौधरी छोटू राम के नाम पर एक धाम बना लो, और जिसमें समाज के जो ये शहीद हुए इनकी मूर्तियां लग जाएं, स्टैचू लग जाएं, और उससे समाज की एक्टिविटी हो उस धाम से, और समाज को लाभ पहुंचे, यही बात थी। हाँ जी। और अब उसमें 2 गुट हो गए हैं, अब दोनों गुटों में वो लड़ाई हो रही है, रोटी वाली, ये मामला है। अब इसका समाधान क्या नजर आता हुडा साहब? इसका समाधान ये है जी, जो समाज चाहो, हम नहीं चाहेंगे, जो समाज चाहिए, जिस तरह से मलिक साहब अपनी जनसभा को कराए थे पहले मीटिंग, अपने टोटल हरियाणा में आदमी बुला लो, और टोटल जो आदमी हाथ खड़े करते हैं, जो मान लो उसमें ज्यादा 80% आदमी जो हाथ खड़े करते ना, वो काम कर। अच्छा, एक बात और भी है, पर्सन बीच में आ गया, मेरे को याद है, जैसे कल भी लोगों ने देखी 5 गाड़ी यहाँ दाम की जा रही थी, हाँ जी, जसैया दाम की, हाँ जी, हाँ जी, आपकी भी खाप है, हाँ जी, हमारी भी खाप है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप भी खापों की मीटिंगों में काम से जाते हो, हाँ जी, हाँ जी, आप खाप की गाड़ी लेकर जाते हैं, खुद की गाड़ी लेकर जाते हैं? अपनी गाड़ी, खाप की गाड़ी नहीं है जी, कोई नहीं है ना, नहीं, किसी तेल खाप का होता है, आपका होता अपना खुद का होता है जी। इसको लेकर भी समाज वालों ने थोड़ा अटपटा लगा, हाँ जी, मतलब ये तो फिर समाज के पैसे की मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं, क्या इनका इतना भी तो भी नहीं है अपनी खुद की गाड़ी लेकर चले जाएं? मैं ये बताऊं जी, ये जो गाड़ियां ना, ये गाड़ियां ली थी चंदा करने के लिए, वह गांव में जाओ चंदा करो, अब इसके लिए इसमें पंचायतें करो, नहीं अभी ये पंचायतों में भी होगी, और जिसका जो गाड़ी मिल गई उसका मालिक भी बन गया, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ जी, जिसको जो गाड़ी मिल रही है ना, वो समाज, एक बात बताओ ने, कल उड़े का ऑब्जेक्शन उठा था, भाई फलाना, हम नाम लेते किसी का भी, भाई फलाने ने इतने मेरे टर्नओवर में इतने पैसे का तेल लिया और इतने पैसे संस्था में दिए, शर्म की बात है, शर्म की बात है, और तेल ज्यादा का लेगा, पैसे संस्था में कम दिए, उस टर्नओवर में पैसे तो दिलवाए हैं उन्होंने, दिए पहले, भाई मान लो उससे पहले के पैसे दे रखे हो, दिलवा रखे हो, जो उन्होंने कल बताइए, भाई ये पैसे इस समय से इस समय के हैं, या तो उन पैसे को वो बता दे मैं इस समय मैं ये दे रहा हूँ, उन्होंने कहते मतलब फलाने दवाए थे, फलाने गाँव से दवाई दे पहले, अब लोगों ने बीच में चंदा देना कम कर दिया था जी, ये भी सच्चाई है, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लोगों का मोह कम हो गया था, मोह का भरोसा ही उठ गया, ये बंदर बांट देखकर, ये बंदर बांट ही ये बंदर बांट है, लोगों ने कम कर दिया था, परंतु
जिस तरह कमेटी वाले घूम घर घर घूम घूम इन्होंने हाथ जोड़ भाई अब वहाँ कोई नहीं दिक्कत होगी थी या हुआ ये चंदा लाए हैं अपने दम भरोसे पे। जिस तरह मलिक साहब यूँ कहा था ना पहले भाई इसका एक एरिया फलाना बिल्डर बना होगा, एक फलाना बना होगा, उन्होंने किसी ने चरन्ने नहीं लगाए बाहर वाले बिल्डरों ने। जो हरियाणा के भी है, जो एक आध ये आपने रोहतक वाला है, ये लालचंद वाले ग्रुप है जो इनका बोलते क्या नाम है, डीएलएफ। जब तक यूँ कहा था डीएलएफ वाला एक सेक्टर खड़ा करेगा इसमें। जब ये सबने ये दिखा दे भाई ये बड़े बड़े बिल्डर हैं जो हमारे समाज के, वो इसमें एक खड़ा करेंगे। कितना बड़ा नाम है साथियों डीएलएफ का, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा समाज है ये। हाँ जी, वहां से कोई सहायता नहीं आज तक। अच्छा। हाँ जी, जो मलिक साहब सबने दिखाया करते उनमें से एक की किसी की कोई सहायता नहीं। इसमें सबसे बड़ी सहायता चौटाला साहब की थी। चौटाला साहब की? हाँ, वो जो दे गए थे। हम कांग्रेसी हैं। देखो सच्चाई करे प्रधान जी करे, मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन परंतु हम भूपेंद्र हुड्डा के करीब है। हमारा हुड्डा साहब की कितनी सहायता है? हुड्डा साहब की भी कोई जीरो कह देंगे? जीरो है जी। नहीं आप बताओ, आप मेरे दिमाग से जीरो है जी। जीरो है नहीं? हाँ जी। चौटाला साहब की यहाँ खूब सहायता है, खुद हुड्डा खाप के प्रधान हैं और सच्चाई को सच्चाई कहते हैं, ये भी अच्छी बात है प्रधान जी। और प्रधान जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की कितनी सहायता है जी? हुड्डा साहब की सहायता थी नाम मात्र होगी, तो एक दो बार है ना जब देखे हैं। हाँ, उस टाइम में देखे थे। उस टाइम देखे थे। उस टाइम में संस्था में जो धाम बना है, एक तो धाम वाला हमने कभी भी हुड्डा साहब भी बुलाए नहीं। ये हुड्डा साहब सहायता तो तब करते जब उनको भी निमंत्रण देते आते, जिस तरह से और को चीफ गेस्ट बनाना हो या आना है वो दाम पे। तो फिर ये समझ में नहीं आ रही, ये भी राजनीति नहीं समझ में आ रही। हाँ जी। देखिए उसी बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु है। हाँ जी, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु की तो कोठी जल रही है आंदोलन में। एबीसीडी हम नहीं जानना चाहते किसने जलाई है, वो जांच का विषय है। उसी बीजेपी का मंत्री वो है अपना डांडा मूर्ति का अनावरण है। ये भी समझा दो जनता को, ये समझा दो जी। देखो जी, अपने अभिमन्यु जी है ना, अभिमन्यु ने कोठी जली सबसे पहले ये बयान दिया था भाई। नहीं वो बाद की बात है, सुनो जी, कोठी ये करे वो चलो छोड़ दो। थी उन्होंने बयान दिया ना पहले भाई कोठी वैसे जल गई और जान माल हमारा बच गया, भगवान की दया है, और भाई और हमारा समाज ठीक रहो। कितनी अच्छी बात थी, पहले अच्छी बात थी। परंतु मेरे जैसे ने, मैं दूसरा नाम लेता, हमने जाकर उनको न्यू कह दिया जी आपका नाश हो गया, आपका कान भर दिया हमने भरे जी, और कोई नहीं है, हमारा समाज है। वो कान भरने में वो उल्टे पड़ गए। नहीं तो अभिमन्यु जी ठीक इंसान है, अच्छे आदमी। परंतु जो वह कहना जी बका पत्थर ने पाड़ दे, वह बका मलिक साहब अभिमन्यु जी ने मार गई। नहीं तो अभिमन्यु जी भी उस टाइम अभिमन्यु जी क्या तोड़ा है, क्या तोड़ा कौन? परमात्मा के साथ 100 कोठियां बना दे, बिल्कुल बना दे, और बनाई भी दोबारा बनाई भी है। एक कोठी का 1000 कोठियां बना दे। परंतु वो जो बका थी ना जी, वो अभी उन्हें छेद की, वो तो सेदगी जी। अब देखियो बका सेदगी, लेकिन अब इस बात में तो खुद ही बेनकाब हो गए ना। जी वो तो बीजेपी का है ना भाई, बीजेपी का दुश्मन। और यो बीजेपी का कौन नहीं, यो भी बीजेपी का जी। आपने बताऊंगा जब उस टाइम में तो यू मूर्ति का अनावरण करा है। बात सुनो जी, तो वीरेंद्र सिंह से करा लो आप। सुनो मेरी बात, उसके नाना सुनो जी। तो वीरेंद्र सिंह मूर्ति का नाम, हाँ तो वीरेंद्र सिंह जो शिलान्यास करने गए वो उस टाइम किस पार्टी में थे? वो भी बीजेपी में थे। वो भी बीजेपी में थे क्या? वो बीजेपी में नहीं थे ना। बिल्कुल राइट सवाल आपका। नाना किसी का होते, ठीक है, नाना था, नाना था सबका। वो हमारा भी दादाजी थे, सबके दादा है। वो होते इतने बड़े बुजुर्ग थे हमारे समाज में दादा। फिर चंदा तो देवा है सिंह चौटाला, और मूर्ति का अनावरण करा फिर बीजेपी। और जिस बीजेपी ना आप दुश्मन मानो हो। नहीं जी, बीजेपी टोटली बीजेपी कोई दुश्मन नहीं किसी की भी नहीं। इनकी बातें सुन लो, इनका जो आप तो सुनो। हाँ सुना, हाँ पर एक बताता हूँ, इस तरह माहौल होता कि नहीं होता? होता है। टोटल बीजेपी बताते हैं दुश्मन। बीजेपी में हमारे हैं, बाहर के तो पाकिस्तान से थोड़े, पाकिस्तान से आ रहे हैं। बीजेपी में हमारे भाई काका ताऊ वही है ना, मंत्री बन रहे वही भी हमारे हैं, हमारे समाज के जाट समाज के नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे फिर मंत्री क्यों बनो भाई? ठीक बात है, अपने स्वार्थ खातिर। लेकिन ये सच्चाई है, इनको गांव में नहीं घुसने दिया गया। हाँ। इनके रास्ते रोके गए। हाँ, देखा होगा आपने, रोके थे। ठीक है, हम रोकने वाला मत थे जी। ये झूठ नहीं बोलते, हम रास्ते रोकने वाला मत थे। चलो ये भी आपकी मानता, आप सच्चाई कबूल कर। हमें रास्ते रोकने वाला उनमें होते थे, परंतु हमारी भी गलती थी। चलो ये भी अच्छी बात है। अब बड़े दिल के आदमी हुड्डा साहब,
आप साफ आत्मा से मान रही है बातें। हमने गलतियां नहीं करनी थी। कोई राजनीति वाला हो, किसी का सबका स्वागत करो, सबका स्वागत करो। जिसने हमने स्वागत नहीं करना, अपने घर बैठ जाओ, क्या बात है? क्या बात, सही कहा आपने। हमने उसका विरोध क्यों करना है? जो मेरा एक भाई बुला रहे हैं और उसको विरोध में मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो हमारा भाई भाई आया ना। बिल्कुल ठीक। वो राजनीति वाला क्या बिगड़ा? बिल्कुल। दुश्मनाई तो हमारी भाई भाइयों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों करें अपने भाई, अपने समाज का बंटवारा? बिल्कुल। हमारे लिए सबसे रिक्वेस्ट ये है, कोई किसी पार्टी ने बुलाओ और किसी को वोट दो। मैं कांग्रेस को देता हूँ वोट, और नहीं थोड़ा मना दो, परंतु मेरा पर्सनल मामला वोट देने का, और मेरा अधिकार है। हम अपने उड़ासा पे अपने हमारा भाई हम अपने विश्वास रखते हैं। सही बात है, आपका नजदीकी है। नहीं, मैं सुनो जी, मैं 2005 में चौटाला पार्टी ज्वाइन करी थी मैंने। मुझे उन्हें 10 साल तक मैं कांग्रेस में नहीं रहा था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं 2005 में जिला पार्षद था। अच्छा। हमारी वाइस चेयरमैन पर लड़ाई हो गई थी। चौटाला साहब ने, बुड्ढा साहब ने दांगे वाला लड़का जो वाइस चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन ऐसी दिया, तो हमने तभी पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद में गांव ने पार्टी छोड़ने के बाद में, पहले जिला पार्षद 2 बार बनाया था, गांव ने 2 बार फिर सरपंच भी बनाया। पहले एक प्लान में मेरा छोटा भाई बनाया, तो अगली प्लान में फिर मैं बनाया। सम्मानित आदमी है। नहीं, गांव ने हमारा पूरा मान सम्मान दिया, और गांव का तो हम शान किसी तार नहीं सकते। हमारे जो गांव है हमारा, उनका शान किसी तरह भी नहीं उतरे, अपनी तेज जुत्ती बनवा दिया। परंतु जो ये समाज वाला काम है ना जी, इसमें हमें यूं चाहा जो समाज चाहे वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल है, फिर हम खत्म करते हैं। जो सारा समाज मिलकर फैसला करेगा, हाँ जी, जो सरो खा पाएंगी, हाँ जी, वो फैसला करेंगी, वो मान्य होगा, वो मान्य होगा जी। ठीक। तो साथियों, इसमें ये तो नहीं होगा कि देखिए ये हिसार का है, ये रोहतक का, ये जज्जर का, ये पानीपत का है। मैं ये कहूँ, उसमें आप सिरसा वाला चेयरमैन बना दो, स्वीकार होगा, और उतनी ही मदद करोगे जितनी उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा जी। ये बहुत बढ़िया। साथियों, ये हमने बात की हुडा खाप के प्रधान जी से, चौधरी ओम प्रकाश हुडा जी से। भाई सच्चे आदमी जुगुर खाप खड़तल, जो बात काली थी काली कह दी, जो बात दौड़ी थी दौड़ी कह दी। गलाफुआ के बीच में जीव को न रखी, अरना कुलड़ी में गुड़ फोड़ा, ऑन कैमरा कही है। और अंतिम बात ये हमारी भी हाथ जोड़ के विनती है सारे समाज से कि सारा समाज एकजुट होकर, ये हमारी बात है, ये हमारी आपसी बात है, तमाशा न बनाएं। सारे भाई मिल बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दें। 7 मार्च को 7 मार्च को हम सारे समाज के भाइयों को हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं, तमाशा नहीं करना है उस दिन, प्रेम भाव से, अच्छे तरीके से इस बात का सकारात्मक हल निकाल दो भाई। नहीं तो साथियों, आपका कोई नहीं है। इस मीडिया ने पहले भी आपके कुर्ते पाड़े हैं और आगे भी आपके कुर्ते पाटेंगे, और फिर आपको पता है कि खापों को लोग किस तरह से सोचते हैं, कोर्टों में हमारे बारे में क्या राय है, वो सारी बातें अपने दिमाग में रखो, और सारी बात दिमाग में रख के इस समस्या का समाधान करो। ये हमारे हाथ जोड़कर सबसे विनती है, यही विनती उड़ा सब आपकी भी, हमारी यही विनती है जी। हमारा दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद है, ये कड़वी सच्चाई है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।